हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 ये सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 2, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में, के.बी. हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 8, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 9, नमक कानून कब भंग हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 10, किसान दिवस किस दिन मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 12, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर सी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय की। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर ए नक्सलवाद का। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 21, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए
बारदोली। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में दांडी से। क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की के। क्वेश्चन नंबर 27, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो ऑप्शन नंबर ए दांडी को। क्वेश्चन नंबर 28, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 है, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2 का ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में जन्म 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है? 3 का ऑप्शन नंबर बी निबंध है। क्वेश्चन नंबर 4, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 4 का ऑप्शन नंबर ए 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 5 का ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। 6 का ऑप्शन नंबर बी निर्णायक। क्वेश्चन नंबर 7, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? 7 का ऑप्शन नंबर सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? 8 का ऑप्शन नंबर सी जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? 9 का ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 10,
हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। 10 का ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जुड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है? 11 का ऑप्शन नंबर डी परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? 12 का ऑप्शन नंबर डी परंपरा का मूल्यांकन गद्यांश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? 13 का ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 14, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? 14 का ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? 15 का ऑप्शन नंबर बी हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 16, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की। 16 का ऑप्शन नंबर बी नियामक नहीं है।